हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आप लोगों का एसएससी जीडी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ पर्यायवाची की, यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन 100% बनने ही बनने हैं। 3 से 4 तक बन सकते हैं आप लोगों के यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, और एसएससी जीडी में भी 3 क्वेश्चन तक पर्यायवाची से आते हैं। और पर्यायवाची, अब जैसे मैं आज पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पूरा पीडीएफ एक साथ भेज दीजिए, हम खुद पढ़ लेंगे। अगर आप खुद पढ़ लेते तो अब तक हो जाता। दोस्तों, पर्यायवाची एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको अपनी डेली लाइफ में लाना होगा। हर रोज 10-15 वर्ड्स पढ़ने होंगे, हर रोज 10-15 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, वहीं से बहुत सारे शब्द बनेंगे और इन क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही लगभग मैं आप लोगों को 200 शब्दों की प्रैक्टिस कराऊंगा आने वाले 10 से 15 दिनों में, और हर रोज 15 शब्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। आज थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, लेकिन हर रोज टाइम नहीं मिलेगा, बस वर्ड्स आएंगे। अब एक दिन में चीजें तैयार नहीं होती है, ये भी आप समझ के चलिएगा। पर्यायवाची को याद करने के लिए आप लोगों को एक अच्छा खासा समय व्यतीत करना होता है। आप लोगों को हर रोज 15 मिनट देनी भी होगी इन 15 शब्दों को, तभी आप याद रख पाएंगे। क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें बहुत कुछ पहले से पता होता है, कुछ चीजें ही हमें सीखनी है और उनको बस डेली से रिवाइज और मेमोराइज करना है। चलो शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला शब्द है अंग। दोस्तों, जब भी हम अंग की बात करते हैं, हमारे शरीर में हमें एक बॉडी दिखाई देती होगी, उसके पार्ट्स याद आते होंगे। तो अंग मतलब भाग होता है, अंश होता है, हिस्सा होता है। ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब जो आपको याद रखना है वो है अवयव। अवयव का अर्थ भी अंग होता है। तो बहुत सारी चीज मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि ये आपको पहले से पता होगा। जो आपको याद रखना है वो क्या है? अंग जो है अवयव भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंधकार। अंधकार नाम आते ही आपके मन में अंधेरा आ चुका होगा। अंधेरा, ठीक है। अंधेरा यानी कि तम, तमिश्रा, तिमिर और ध्वांत। तम, तिमिश्रा, तिमिर और ध्वांत, ये सब अंधकार के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि दोस्तों पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वहिनी, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। अग्नि, आग सबको पता है। आग से ज्वाला भी आपको याद ही होगा। आप लोगों को दहन भी आप आराम से याद कर सकते हैं, इसी का है, ठीक है। और साथ ही साथ अनिल, अनल आप बचपन से पढ़ते आए हैं, अनिल के साथ अनल आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जो बचे पावक भी आपको याद ही होगा, वो है वहनी, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु और जातदेव। ये भी अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अनुपम। अनुपम मतलब अनून, अनून, अनोखा जिसको आप बोल सकते हैं, अद्भुत बोल सकते हैं, अद्वितीय बोल सकते हैं, ये सब अनुपम है। ये आपको याद होंगे। जो आपको याद रखने हैं वो देख लीजिए, अनून, अपूर्व और अतुल। अनून, अपूर्व और अतुल भी अनुपम के ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज करना। तो अन्वेषण, खोज, आपको पता है, खोज करोगे, जांच करोगे, छानबीन, पूछताछ, शोध, ये आपको याद रहेंगे। जो थोड़ा सा ध्यान देना वो है अनुसंधान और गवेषण पर, ठीक है। तो अन्वेषण के पर्यायवाची अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ और शोध। नेक्स्ट है अभिमान यानी कि अहंकार। तो सबसे पहले अहंकार, अहम आया, तो इसका मतलब अहंकार, किसी को अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व हो, घमंड हो, ठीक है, अपने आप का मद हो, मान हो, ये सारे वर्ड्स आपको याद है। अभी जो याद रखने हैं वो देखिए, अभिमान अस्मिता भी होता है, अहम भाव भी होता है, अहमन्यता भी होता है, आत्मश्लाघा भी होता है, मिथ्याभिमान भी होता है, दर्प होता है और दंभ होता है। और अभिमान बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, और ज्यादातर ऑप्शन में जो मिलता है वो मिलता है दंभ, कि इनमें से अभिमान का कौन सा पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें दंभ भी आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है अमृत। दोस्तों, अमृत का अर्थ है सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। ये सुरभोग वर्ड शायद काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा, बाकी आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा। अमृत, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। नेक्स्ट है अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी कि ये जंगल के पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? ये 2017 का पेपर हुआ था, वहां पर सवाल था, तो वो अरण्य है। वन भी होता है, ठीक है। बाकी आप याद रखिए, कानन भी जंगल है, अटवी, कांतार, विपिन, ये सभी पर्यायवाची है जंगल के। ये सवाल भी पेपर में आया था 2017 के दूसरी शिफ्ट में। सवाल था कि इनमें से जंगल का पर्यायवाची कौन सा है, और वहां पर विपिन दिया गया था। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को बता रहा हूं कि ऐसे घुमा के भी पूछा जाएगा।
पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, अगर आप डेली चाहते हैं कि ऐसे ही 15 वर्ड्स आपको तैयार कराया जाए, हर नए 15 वर्ड्स। नेक्स्ट है अश्व यानी कि घोड़ा, सभी को पता होगा घोड़ा। तुरंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। घोटक आपने बचपन से याद किया होगा है। अब जो याद रखना है बाजी और सैंधव, ये भी अश्व के ही, घोड़े के ही पर्यायवाची है, बाजी और सैंधव। नेक्स्ट है असुर यानी कि तुरंत मन में आ गया होगा राक्षस, तो ये रहा राक्षस। दैत्य, दानव, ये आपको याद होगा। निशाचर, रात को जो भ्रमण करते हैं, ठीक है, वो राक्षस ही होते हैं। निशीचर, निशी मतलब रात। सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी, तमीचर और धनुज, ये सभी पर्यायवाची है असुर के। नेक्स्ट है अनि। अनि यानी कि आप लोगों का बना सेना। अनि सेना, कटक, दल, सेना मतलब दल। और ये जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि इनमें से अनि का कौन सा पर्यायवाची है, और ऑप्शन में दल था। तो आपको याद रखना है अनि, कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकनी। क्लियर है। नेक्स्ट है आंख। सभी को पता है आंख किससे संबंधित है, चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, ये सभी याद होंगे। द्रग और अक्षी आप याद रखेंगे। द्रग और अक्षी भी जो है ये आंख के पर्यायवाची है। नयन, द्रग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी। क्लियर है। आपको दिन में रिवाइज कर लेना है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, अलग फोल्डर फ्री मटेरियल में। आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में, वहां पे दबाइए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और पीडीएफ आपको मिलता रहेगा आप डेली। नेक्स्ट है आंगन। आंगन का मतलब होता है अंगना, अजीरा, प्रांगण, जिसको आप बोलते हैं प्रांगण, ये भी आंगन होता है। आकाश, जैसे कि मेरा नाम आकाश है, तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर बहुत आता है, ब्रह्मा को भी पुष्कर बोल देते हैं। आकाश, अब्र, धो, तारापथ, ये सभी पर्यायवाची है आकाश के, ठीक है। और एक और था यहां पे अभी, अध होता है, एक अध, अध को भी आकाश बोल देते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंड द लास्ट आज का आनंद यानी कि खुशी, प्रमोद, ठीक है, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद, ये सभी पर्यायवाची हैं आनंद के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 15 वर्ड्स तैयार किए हैं, आप इनको एक बार रिवाइज करिएगा। आपको मैंने कहा बहुत कम समय में हम चीजों को बेहतर करते हुए चलेंगे। सिर्फ वोकैबुलरी सेक्शन से, अगर मैं वोकैबुलरी सेक्शन की बात करूं, अगर यूपीएसआई में 40 में से 12 से 13 सवाल आप लोगों के वोकैब सेक्शन से होंगे। डेली मैं आप लोगों को ये चीजें कवर कराऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। बताइएगा कैसे लगे। और आप लोगों से एक सवाल भी है आखिरी में, और सवाल क्या है कि बताओ बादल के पर्यायवाची क्या आप जानते हैं?